Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining some basic topic of class 10th physics, which is reflection of sound, speed of sound, noise pollution और लास्ट में है आपके पास acoustic. इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे what is meant by reflection of sound. According to definition, when sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into first medium. कि जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर फॉल होती है और वो अगेन बाउंस बैक हो जाती है फर्स्ट मीडियम में, इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि साउंड की एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम आई मीन वॉल के ऊपर फॉल करती है, लेकिन वो दूसरे मीडियम से अगेन बाउंस बैक होकर फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है. इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं. क्लियर? When we shout near reflecting surface of any medium, we hear same sound again a little later. The sound which we hear is called echo. कि हम किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के करीब खड़े होकर जब बोलते हैं, ये शाउट करते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें सेम साउंड सुनाई देती है. तो वो जो सेम साउंड हमें सुनाई देती है थोड़ी देर बाद, उस साउंड को हम इको कहते हैं. जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब कोई पर्सन बोलता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के करीब, तो वेव रिफ्लेक्ट होके जब बाउंस बैक आती है, तो बाउंस बैक आने वाली वेव जब हमें दोबारा सुनाई देती है, उस साउंड को हम इको कंसीडर करते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? नाउ आपके पास है टू हेयर अ क्लियर इको, time interval between our sound and reflected sound must be at least 0.1 second. अगर हमें एक क्लियर इको सुनाई दी जाए तो टाइम इंटरवल जो होना चाहिए वो हमारे पास 0.1 सेकेंड होना चाहिए. इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज करें कि ये आदमी शाउट कर रहा है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के करीब. अगर इसकी साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड का हो, देन जो इको होगी वो बिल्कुल क्लियर सुनाई दी जाएगी. क्लियर? आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज स्पीड ऑफ साउंड, और इसको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे. साउंड कैन नॉट पास थ्रू अ वैक्यूम. हमारे पास जो साउंड होती है, आवाज, वो मीडियम के बगैर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकती. इट्स मीन कि वो वैक्यूम में से पास नहीं हो सकी जहां पे मीडियम मौजूद नहीं होता. क्लियर? सेकंड आपके पास है नेचर ऑफ मीडियम विल इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड. जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर. कैसे? सपोज करें कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू वाटर में. क्लियर? इसी तरीके से डिफरेंट मटेरियल में साउंड की स्पीड डिफरेंट होगी. थर्ड है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन गैस. जो साउंड की स्पीड होती है लिक्विड में वो 5 गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस. क्लियर? और फोर्थ वन है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज 15 टाइम्स ग्रेटर देन गैस. ये जो साउंड की स्पीड होती है सॉलिड्स में वो 15 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स, एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. Speed of sound in air is 343 मीटर पर सेकेंड. ये आपके पास साउंड की स्पीड है एयर में. अगर आप फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं जिसके जरिए स्पीड फाइंड की जाए साउंड की, तो वो आपके पास है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है जबकि लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर?
अब हम मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, विच इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को एक्सप्लेन करने से पहले एक टर्म है आपके पास, म्यूजिकल साउंड। इसको एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय म्यूजिकल साउंड। द साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ears, ऐसी आवाज जो हमारे कानों को अच्छी लगती हो, उस आवाज को हम म्यूजिकल साउंड कंसीडर करते हैं। जैसा कि हम डिफरेंट डिवाइसेस से म्यूजिक को सुनते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, हमारे कानों को भला लगता है, तो ऐसे साउंड को हम म्यूजिकल साउंड कंसीडर करते हैं। या फिर बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं, जब वो चहचहाते हैं तो उनकी आवाज हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है, तो उनकी आवाज को भी हम म्यूजिकल साउंड में कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब हम मूव करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं टर्म नॉइज पोल्यूशन को। व्हाट इज मेंट बाय नॉइज पोल्यूशन? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द साउंड विच आर अनप्लेजेंट ऑन आवर ears, ऐसा साउंड जो हमारे कानों को अच्छा ना लगे, ऐसे साउंड को हम नॉइज पोल्यूशन में कंसीडर करते हैं। जैसा कि एरोप्लेन का साउंड होता है, इंडस्ट्रियल मशीनरी का साउंड होता है, या ट्रैफिक का साउंड होता है, ये हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे साउंड को हम नॉइज पोल्यूशन में कंसीडर करते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। नॉइज पोल्यूशन हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। नॉइज पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हम स्टेप वाइज वो एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके पास हियरिंग लॉस। सेकेंड नॉइज पोल्यूशन की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद का ना आना। थर्ड है आपके पास हाइपरटेंशन, और लास्ट है फोर्थ वन है आपके पास हाई स्ट्रेस। ये कुछ बेसिक कॉमन डिजीज हैं जो नॉइज पोल्यूशन की वजह से कॉमन होती जा रही है। नॉइज लेवल कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल। हम नॉइज लेवल को, नॉइज पोल्यूशन को कम भी कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम नॉइज लेवल को कम कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है आपके पास रिप्लेसिंग द नॉइसी मशीनरी विद एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी, कि हम इंडस्ट्री में ऐसी मशीनरी को यूज करें जो नॉइज प्रोड्यूस कम से कम करे। क्लियर? हम ऐसी व्हीकल्स को यूज करें जो नॉइज कम से कम प्रोड्यूस करे। क्लियर? सेकेंड वे आपके पास है साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करें जो साउंड लेवल को कम करे। और थर्ड है हमारे पास हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, कि हम ऐसी डिवाइसेस को यूज करें जो हमारे एयर्स को प्रोटेक्ट करे नॉइज से। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स थे जिनकी मदद से हम लेवल को कम कर सकते हैं नॉइज की। अब हम एक्सप्लेन करते हैं लास्ट टॉपिक को, विच इज एक्यूस्टिक्स। द मेथड यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल, ये पोरस सरफेस, ऐसा मेथड जिसमें हम सॉफ्ट और पोरस मटेरियल को यूज करते हैं अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, अनडिजायरेबल साउंड को खत्म करने के लिए। Some soft and porous materials absorb large amount of sound energy. By using such materials, we can reduce level of noise pollution, sound pollution. कि ऐसे सॉफ्ट और पोरस मटेरियल जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, ऐसे मटेरियल को हम यूज करके नॉइज पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं। हम बहुत बड़े जो कॉन्फ्रेंसेस हॉल होते हैं और वहाँ पे ऐसे मटेरियल को यूज किया जाता है और उनका डिजाइन ऐसा बनाया जाता है जो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में
साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो ताकि वहां पे नॉइज पोल्यूशन कम से कम प्रोड्यूस हो सके। क्लियर? अब हम टर्म रेवर्बरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय रेवर्बरेशन? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस साउंड बिकम गार्बल्ड। के मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से एक जगह पर साउंड की एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। जैसा कि नीचे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है कि एक पर्सन फोन पर बात कर रहा है, अब वो जो बोल रहा है उसकी साउंड आसपास के मटेरियल से बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो क्योंकि बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है, तो एक डिस्टरबेंस ही क्रिएट हो जाती है साउंड की। क्लियर? उसको रेवर्बरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन इको एंड रेवर्बरेशन, क्योंकि इको भी रिफ्लेक्ट होके आती है और रेवर्बरेशन में भी रिफ्लेक्शन है। तो इसका मेन आंसर ये है कि इको में अगर आप ऑब्जर्व करें तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन इको में नहीं होती। क्लियर? इको में हम बोलते हैं और साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, लेकिन रेवर्बरेशन में जैसा कि आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। जब एक बंदा बोल रहा होता है तो उसकी साउंड बार बार मटेरियल से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो ये मेन फर्क है। हम ग्राफिकली इको और रेवर्बरेशन में इस तरीके से फर्क कर सकते हैं। इको का भी ग्राफ मैंने ड्रा किया है और रेवर्बरेशन का भी ग्राफ मैंने ड्रा किया है। क्लियर? गॉट दिस पॉइंट? आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपका किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट, अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।